गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियोस के अंदर एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने 3 डिग्रीज के बारे में डिस्कस किया, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। आज के टॉपिक की बात करूं तो आज का टॉपिक है इंटरचेंजेस ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, इनको इन अ सेंटेंस कैसे इंटरचेंज किया जाता है, कैसे एक वाक्य के अंदर बिना मीनिंग बदले पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले लेते हैं एक ब्रेक के बाद मिलते हैं टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेसन नंबर 8, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन को डिग्रीज होती है, उसको इंटरचेंज कैसे किया जाता है, कैसे उनको आपस में बदला जाता है, इस नियम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला नियम है पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री, यानी कि पॉजिटिव डिग्री को बिना मीनिंग चेंज किए कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसका एग्जाम्पल है ही इज एज गुड एज मुकेश। वो मुकेश के जैसा अच्छा है। इसके अंदर ये हमारी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, जिसमें गुड को एज के बीच में रखा गया है, जिसके बारे में डिस्कस मैंने अपने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है वो एज और सो एज के बीच में रखा जाता है। अब हम इसको कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करने का स्टेप फर्स्ट ये होता है कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कॉम्परेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बनाइए। पहला स्टेप है पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है मुकेश, जिसको कॉम्परेटिव डिग्री में बनाना है सब्जेक्ट मुकेश। फिर पॉजिटिव डिग्री में जो वर्ब रखी है वही कॉम्परेटिव डिग्री में वर्ब वापस रखनी है। तो यहाँ पे वर्ब है इज, तो इसका यूज करेंगे यहाँ पे इज। स्टेप फर्स्ट क्या कह रहा है, वापस सुनिए। स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कॉम्परेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बनाइए। सेकंड स्टेप ये कहता है कि उचित वर्ब लगाइए। थर्ड स्टेप ये कहता है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के अंदर नॉट लगा है तो कॉम्परेटिव डिग्री में नॉट नहीं लगाना है, और यदि पॉजिटिव डिग्री के अंदर नॉट नहीं लगा है तो कॉम्परेटिव डिग्री में नॉट लगाना है। तो थर्ड स्टेप है हमारा नॉट लगाना। फिर फोर्थ स्टेप ये कहता है कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज करना है। चूंकि गुड की कॉम्परेटिव डिग्री होती है बेटर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री लिखेंगे बेटर। और आपको मैंने वीडियोस के अंदर जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है। एंड द लास्ट स्टेप इज पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कॉम्परेटिव डिग्री में बनाना है ऑब्जेक्ट। चूंकि ही हमारा सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है, हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन के अंदर बताया था कि ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। लेकिन एक बात आप ये ध्यान रखना कि कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री के अंदर ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच कंपेयर हो रही है, इसलिए ही का हिम मत कर लेना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ही का वापिस हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ये बन गई पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री। इसकी मीनिंग है कि ही इज एज गुड एज मुकेश, वो मुकेश के जैसा अच्छा है। और इसकी मीनिंग है मुकेश इज नॉट बेटर देन ही, मुकेश उससे अच्छा नहीं है। तो इस दोनों की जो मीनिंग है वो सेम है। आइए इस नियम को और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, राम इज एज
tall as राकेश। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। राम है जो राकेश के जितना लंबा है। इसको भी हम कॉम्पैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। पहला नियम क्या था? पहला नियम ये था कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कॉम्पैरेटिव डिग्री में क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है राकेश, राकेश को हमने कॉम्पैरेटिव डिग्री में बनाया है सब्जेक्ट। दूसरा स्टेप हमारा ये था कि उचित वर्ब लगाना है। यहाँ पे जो इज की वर्ब है वही यहाँ पे वर्ब वापस लगानी है। तीसरा स्टेप ये था कि यदि पॉजिटिव डिग्री के अंदर नॉट है तो हमें नॉट नहीं लगाना है, और अगर नॉट नहीं है तो हमें नॉट लगाना है। यहाँ पर नॉट नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? नॉट। स्टेप नंबर 4 ये कहता है कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कॉम्पैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलना है। तो टॉल की कॉम्पैरेटिव डिग्री होती है टॉलर। और 5वां स्टेप ये है कि कॉम्पैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा यूज होता है देन। यहाँ पे हम लगाएंगे देन। और 6th एंड लास्ट स्टेप हमारा ये है कि पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कॉम्पैरेटिव डिग्री में बनाना है ऑब्जेक्ट। ये राम का हमने लिख दिया राम। ये हमारी बन गई पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पैरेटिव डिग्री। राम इज एज टॉल एज राकेश। राम राकेश के जितना लंबा है। इसकी कॉम्पैरेटिव डिग्री बनी राकेश इज नॉट टॉलर देन राम। राकेश है जो राम से लंबा नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पैरेटिव डिग्री बदलने का जो नियम होता है वो अगर इस टाइप का सेंटेंस है तो उसके अंदर 6 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कॉम्पैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बनाना है। दूसरा स्टेप है उचित वर्ब लगाना है। तीसरा स्टेप है यदि पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव सेंटेंस है यानी कि नॉट का यूज हुआ है तो आपको नॉट का यूज नहीं करना है, और अगर नॉट का यूज नहीं हुआ है तो आपको कॉम्पैरेटिव डिग्री के अंदर नॉट का यूज करना है। 4th स्टेप है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कॉम्पैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलना है। कॉम्पैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद लगाना है देन। और 6th एंड लास्ट स्टेप ये है कि पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कॉम्पैरेटिव डिग्री में बनाना है ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस कॉम्पैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री। अब हमको बदलना है कॉम्पैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री। पिछले सेंटेंस में हमने देखा था पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पैरेटिव डिग्री। इसके अंदर भी वही 6 स्टेप यूज करने हैं, थोड़े से चेंजेस हैं। आइए देखते हैं वे कौन कौन से स्टेप्स है। पहला स्टेप्स वही है कि कॉम्पैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री में बनाना है सब्जेक्ट। सो कॉफी हमारी कॉम्पैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है जिसको हम पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे सब्जेक्ट कॉफी। सेकंड स्टेप हमारा ये था कि उचित वर्ब लगाना है, क्योंकि यहाँ पे उचित वर्ब इज है तो हम यहाँ पे लगाएंगे इज। थर्ड स्टेप हमारा ये था कि यदि कॉम्पैरेटिव डिग्री के अंदर नॉट लगा है तो पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं लगाना है, और यदि नॉट नहीं लगा है तो पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगाना है। क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है इसलिए हम यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे। फोर्थ स्टेप हमारा ये था कि कॉम्पैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसको हम पॉजिटिव डिग्री के अंदर एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सो एज और एज के बीच में रखा जाता है। एज बेटर की पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा गुड। फिफ्थ स्टेप हमारी ये है देन को हटा दें, और 6th स्टेप हमारे ये है कि कॉम्पैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री में बना दें ऑब्जेक्ट। ये हमारी बन गई है पॉजिटिव डिग्री। टी इज नॉट बेटर देन कॉफी। चाय है जो कॉफी से ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इसकी मैंने पॉजिटिव डिग्री बनाई है कॉफी इज एज गुड एज टी। इसके कहने का मतलब यही है ना कि जो कॉफी है वो चाय के जितनी अच्छी है,
मतलब उससे ज्यादा बेटर नहीं है तो उसके लेवल के अंदर है, इसलिए इन दोनों सेंटेंस की मीनिंग एक जैसे है। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। मुकेश इज ब्रेवर देन रमेश। स्टेप फर्स्ट, कॉम्पेरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री पे बनाना है सब्जेक्ट। स्टेप नंबर सेकंड, उचित वर्ब लगाना है। स्टेप नंबर थर्ड, यदि कॉम्पेरेटिव डिग्री के अंदर नॉट लगाएं तो पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं लगाना है, और यदि कॉम्पेरेटिव डिग्री में नॉट नहीं लगाएं तो पॉजिटिव डिग्री के अंदर नॉट लगाना है। क्योंकि यहाँ पे नहीं लगाएं इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट। चौथा स्टेप है, कॉम्पेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज करना है और उसे एज और सो एज के बीच में रखना है। यहाँ पे हम रखेंगे एज, ब्रेवर की पॉजिटिव डिग्री होगी ब्रेव एज। फिफ्थ स्टेप है हमारे, कॉम्पेरेटिव डिग्री के अंदर देन को हटा दें। और लास्ट एंड फाइनल स्टेप है हमारा, कॉम्पेरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री पे बनाना है ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है मुकेश, इसको हम पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे ऑब्जेक्ट। मुकेश इज ब्रेवर देन रमेश। मुकेश हैं जो रमेश से बहादुर हैं। रमेश इज नॉट एज ब्रेव एज मुकेश, यानी कि जो रमेश है वो मुकेश के जितना बहादुर नहीं है, क्योंकि मुकेश है जो रमेश से ज्यादा बहादुर है। और इसी तरह के सेंटेंस देखने के लिए लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं एक और सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, सुपरलेटिव डिग्री को कॉम्पेरेटिव डिग्री में कैसे बदलना है। एग्जाम्पल, शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। शकुंतला संस्कृत में सबसे अच्छा ड्रामा है, सबसे अच्छा नाटक है। स्टेप फर्स्ट हमारा ये कहता है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस इस टाइप का है, इसको कॉम्पेरेटिव डिग्री में बनाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कॉम्पेरेटिव डिग्री में बनाना है सब्जेक्ट। यहाँ पे कॉम्पेरेटिव डिग्री में हमारा सब्जेक्ट बनेगा शकुंतला। शकुंतला। सेकेंड स्टेप हमारा ये कहता है कि उपयुक्त वर्ब लगानी है। क्योंकि शकुंतला इज है इसलिए हम लगाएंगे इज। थर्ड स्टेप हमारा ये कहता है कि आर्टिकल द को हटाना है। फोर्थ स्टेप हमारा ये कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कॉम्पेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलना है। गुड बेस्ट, सॉरी गुड बेटर बेस्ट, तो गुड की कॉम्पेरेटिव डिग्री होती है बेटर। फिफ्थ स्टेप हमारा ये है कि कॉम्पेरेटिव डिग्री के बाद लगता है देन, यहाँ पे हम लगाएंगे देन। फिर हम यहाँ पे दो स्टेप्स नए यूज करेंगे। पहला स्टेप है, अगर आप यूज करना चाहते हैं एनी अदर, या आप यूज करना चाहते हैं ऑल अदर। एनी अदर के साथ लगेगी सिंगुलर नाउन और ऑल अदर के साथ लगेगी प्लूरल नाउन। फिर बाद में हमको जोड़ना है इन संस्कृत। जैसे देखो, शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। शकुंतला इज बेटर देन ऑल अदर ड्रामास इन संस्कृत। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर जो लंदन शहर है वो सबसे बड़ा है। तो इसमें हमारा जो कॉम्पेरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा लंदन। सेकंड स्टेप, उचित वर्ब लगाना है। थर्ड स्टेप, आर्टिकल द को हटाना है। फोर्थ स्टेप, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कॉम्पेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलना है।
लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, यहाँ पे आएगा लार्जर। क्योंकि कॉम्पेरेटिव डिग्री के बाद यूज होता है देन, तो फिफ्थ स्टेप हमारा ये होगा देन। अब हम इसके बाद टू टाइप से आगे हम इस सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। पहला टाइप है, या आप यूज कीजिए एनी अदर, या आप यूज कीजिए ऑल अदर। एनी अदर के बाद आती है सिंगुलर नाउन, लंदन इज लार्जर देन एनी अदर सिटी। इन इंग्लैंड। London is larger than all other cities. All other cities in England. एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला स्टेप हमारे हैं सुपरलेटिव डिग्री के जो सब्जेक्ट है उसको कॉम्पेरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बनाना है। सेकंड स्टेप है हमारा उचित वर्ब लगानी है। थर्ड स्टेप है हमारा द को हटाना है। फोर्थ स्टेप है हमारा सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कॉम्पेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलना है। फिफ्थ स्टेप है हमारा कॉम्पेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद यूज करना है देन। सिक्स्थ स्टेप में हम दो चीजें यूज करते हैं, एनी अदर और ऑल अदर। अगर आप एनी अदर यूज करना चाहते हैं तो उसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज करना है, और अगर आप ऑल अदर का यूज करना चाहते हैं तो उसके साथ प्लूरल नाउन का यूज करना है। उसके बाद आपको इन और एक्स्ट्रा जो भी वर्ड है, इन इंग्लैंड, इन इंडिया, जो भी है। लंदन इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंग्लैंड। लंदन इज लार्जर देन ऑल अदर सिटीज इन इंग्लैंड। आइए देखते हैं फोर टाइप ऑफ सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल है शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। संस्कृत में शकुंतला सबसे अच्छा नाटक है। अगर मैं इसको हिंदी के अंदर पॉजिटिव डिग्री में बदलने को कहूँ तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, संस्कृत में शकुंतला के जैसा और कोई नाटक नहीं है। इस सेंटेंस की मीनिंग और इस सेंटेंस की मीनिंग सेम है, जबकि ये सुपरलेटिव डिग्री में लिखा है और ये पॉजिटिव डिग्री में लिखा है। सुपरलेटिव डिग्री के इस प्रकार के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ता है। स्ट्रक्चर हमारी ये है कि हमें सब्जेक्ट जो इस सेंटेंस की शुरुआत है हमें इस प्रकार करनी होती है, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस इन प्लस अदर वर्ड। आइए बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले हम लिखेंगे नो अदर, उसके बाद हमारी सिंगुलर नाउन होगी ड्रामा, उसके बाद यूज करना है इन। हमारा अदर वर्ड है संस्कृत, नो अदर ड्रामा इन संस्कृत। उसके बाद हमें वही पीछे वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। सेकंड स्टेप हमारी ये था कि उचित वर्ब लगाएं, तो यहाँ पे हम उचित वर्ब लगाएंगे इज। थर्ड स्टेप हमारी ये था कि द को हटाना है। फोर्थ स्टेप हमारी ये था सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलना है, और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सो एज और एज के बीच में रखना है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट और इसकी पॉजिटिव डिग्री होगी गुड, और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसको सो एज के बीच में रखा जाएगा। ए सो गुड एज। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप हमारा ये है कि सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री में बना देना है ऑब्जेक्ट।
शकुंतला। हमने हिंदी में जो बनाई थी वही वापस इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट की है। नो अदर ड्रामा इन संस्कृत, संस्कृत में और कोई नाटक इज है सो गुड एज, उसके जैसा अच्छा, किसके जैसा, शकुंतला के जैसा, शकुंतला के जैसा अच्छा संस्कृत में कोई नाटक नहीं है। एक बार फिर से स्टेप्स को रिपीट करते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें लगाना होता है नो अदर, उसके बाद सिंगुलर नाउन, उसके बाद इन, उसके बाद अदर वर्ड, और सेकंड स्टेप हमारा है उचित वर्ब लगाना। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के आगे जो द लगा होता है उसको हटाना। फोर्थ स्टेप है हमारा सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलना और उसे सो एज और एज की स्ट्रक्चर के बीच में रखना। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप हमारा ये है कि सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री में बनाना है ऑब्जेक्ट। आइए पिछले वाले कुछ नियमों को, जो मैंने 4 नियम बताए थे इंटरचेंजेस ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के, उन नियमों को एक बार एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा राम इज एज फैट एज मोहन। जैसा कि आप जानते हैं कि एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रखा जाता है, इसलिए ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है जिसे हम कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में बदलेंगे। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में बदलने के लिए सबसे पहला स्टेप है पॉजिटिव डिग्री के पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बनाना है। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को बनाया है सब्जेक्ट मोहन। सेकंड स्टेप है हमारा उचित वर्ब लगाना, जो हमने लगाई है इज। अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट यूज किया हुआ है तो नॉट यूज नहीं करना है, अगर नॉट यूज नहीं किया हुआ है तो नॉट यूज करना है। क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। फोर्थ स्टेप है हमारा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलना। फिफ्थ स्टेप है कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करना। एंड द लास्ट स्टेप इज पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है ऑब्जेक्ट। मोहन इज नॉट फैटर देन राम। मोहन राम से मोटा नहीं है। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। मुकेश इज नॉट बेटर देन रमेश। इस एग्जांपल को देखते ही पता चल गया कि ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे देन का यूज हुआ है और ये गुड की कंपैरेटिव डिग्री है। अब इस सेंटेंस को हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, जिसमें पहला स्टेप होता है कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री में बनाना है सब्जेक्ट। दूसरा स्टेप होता है उचित वर्ब लगाना। चूंकि यहाँ पर नॉट लगा है इसलिए हम पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं लगाएंगे। फोर्थ स्टेप है हमारा कंपैरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव है उसको पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलना और उसे एज और सो एज के बीच में रखा जाता है। तो हमने यहाँ पर बेटर को पॉजिटिव डिग्री में बदला है गुड। एंड द लास्ट स्टेप इज कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री में बनाना है ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं तीसरा एग्जांपल। राकेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन दी क्लास। ये हमारे सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसे हम पॉजिटिव डिग्री तथा कंपैरेटिव डिग्री दोनों में चेंज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ता है। वो स्ट्रक्चर है नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस इन प्लस अदर वर्ड। आइए देखते हैं। नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन हमारी है बॉय, उसके बाद यूज किया है इन, उसके बाद द क्लास। फिर हम वही स्टेप्स यूज करेंगे जो हम पीछे वाले सेंटेंसेज में करते आ रहे हैं। उचित वर्ब लगाना, हमने लगा दिया उचित वर्ब इज। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलना। मोस्ट इंटेलिजेंट की पॉजिटिव डिग्री होगी इंटेलिजेंट, जिसको हमने एज के बीच में रखा है। एंड द लास्ट स्टेप इज सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री में बनाना है ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे बना दिया ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। तो उसमें फर्स्ट स्टेप होता है सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है सब्जेक्ट।
उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है उचित वर्ब लगाना। थर्ड स्टेप हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलना। फोर्थ स्टेप होता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद यूज करना है। देन उसके बाद हमारे पास दो वे होते हैं इस सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप एनी अदर यूज करना चाहते हैं तो उसके बाद यूज करनी पड़ेगी आपको सिंगुलर नाउन। अगर आप यूज करना चाहते हैं ऑल अदर तो उसके बाद यूज करनी पड़ेगी आपको प्लूरल नाउन। राकेश इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन दी क्लास। राकेश इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर बॉयज इन दी क्लास। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन, ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन। इसके बाद मैं अगले वीडियो में और काफी नियम है जिसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। तो